सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट प्रथम में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो पहले बात करेंगे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन यानी अवमंदित दोलन के बारे में। जब कोई कण वायु या किसी माध्यम में दोलन गति करता है तो कण पर प्रत्यानयन बल के साथ साथ घर्षण या श्यान बल भी कार्य करता है, जिससे दोलन के आयाम व ऊर्जा में लगातार कमी आती है और अंत में शून्य हो जाती है। ऐसे दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। इस प्रकार वायु या द्रव माध्यम में दोलन गति करने वाले कण निकाय पर दो प्रकार के बल लगते हैं। पहला बल है प्रत्यानयन बल और दूसरा है घर्षण या श्यान बल। यदि बात करें हम प्रत्यानयन बल के बारे में, तो यह प्रत्यानयन बल सरल लोलक पर सदैव संतुलन बिंदु की ओर लगता है। इसका मान Fr बराबर माइनस का के एक्स होता है, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू x होता है। यहाँ के बल नियतांक है। दूसरा जो आपका घर्षण बल है, यह बल लोलक के दोलन में रुकावट डालता है। इसका मान Fd बराबर माइनस का लैम्डा v होता है। यहाँ लैम्डा अवमंदन गुणांक है और v जो है ये लोलक का वेग है। इस प्रकार दोलित्र पर कार्यरत परिणामी बल का यदि मान ज्ञात किया जाए तो यह परिणामी बल निम्न होगा। F बराबर Fr प्लस Fd, ऊपर वाले दोनों बलों का योग है। यह आपका Fr है, ये Fd है, दोनों का योग आ गया। यहाँ इस F को हमने md स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर लिख दिया है। F बराबर ma से m जो है लोलक का द्रव्यमान है और d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर जो है t समय पर लोलक का त्वरण है। ये आपका एज इट इज आ गया। माइनस का लैम्डा, v को dx अपॉन dt लिख दिया है। ये सारा मामला इधर ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने पे हमें मिल जाता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस लैम्डा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के अपॉन एम एक्स। एक्स का भाग भी लगा रखा है आपने यहाँ। तो हमें समीकरण 1 के रूप में जो मान मिला है वह एम के भाग लगने के पश्चात मिला है। इसको समीकरण 1 में लैम्डा अपॉन एम को 2r लिखा है और के बाई एम को ओमेगा 0 स्क्वायर लिखा है, जो कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये जो 2r है इसको अवमंदन गुणांक कहते हैं। तो समीकरण 1 का रूप हो जाता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स बराबर 0। समीकरण 2 अवमंदित सरल आवर्ती लोलक की अवकल समीकरण है। इस समीकरण 2 का हल माना निम्न प्रकार है। x बराबर एक्सपोनेंशियल एल्फा टी। इसका अवकलन कर देते हैं तो हमें मिलता है dx अपॉन डी टी बराबर एल्फा एक्सपोनेंशियल एल्फा टी। पुनः अवकलन कर देते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर एल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एल्फा टी। तो ये तीन मान हमें मिल गए, x डी एक्स अपॉन डी टी और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं तो हमें मिलता है एल्फा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एल्फा टी प्लस 2r एल्फा एक्सपोनेंशियल एल्फा टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एल्फा टी। एक्सपोनेंशियल एल्फा टी कॉमन आ गया है, अंदर रह गया आपका एल्फा स्क्वायर प्लस 2r एल्फा प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर 0। समीकरण 3 है। समीकरण 3 जो है यह टी के सभी मानों के लिए यथार्थ है। यहाँ एक्सपोनेंशियल एल्फा टी का मान शून्य नहीं हो सकता, अतः इसका मान शून्य होगा। तो
ये मान शून्य में रखते ही एल्फा हमारे पास यहाँ एल्फा में द्विघात समीकरण मिल जाती है। द्विघात समीकरण को हल करने पे एल्फा का मान आता है माइनस के आर प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर। इसको वैसे ही हल करते हैं, एक्स और माइनस का भी प्लस माइनस रूट जो द्विघात समीकरण का हल है उसी से। तो यहाँ हमारे पास एल्फा के दो मान प्राप्त होते हैं और इन दोनों मानों के कारण समीकरण 2 का जो व्यापक हल मिलता है उसे हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। x बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर टी समीकरण 4 के रूप में। यहाँ एल्फा और ए और बी जो है ये आपके नियतांक हैं जिनके मान लोलक की प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। आर और ओमेगा जीरो के विभिन्न आपेक्षिक मानों के लिए 3 महत्वपूर्ण संभावनाएं हो सकती है: न्यून अवमंदन की स्थिति, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति और अति अवमंदन की स्थिति। यहाँ हम केवल क्रांतिक अवमंदन की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। जब अवमंदन नियतांक आर जो है ये ओमेगा जीरो के लगभग बराबर होता है तो इस स्थिति में अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर को हम एच लिख सकते हैं। तो एच लिखने पे ये जो समीकरण 4 है यहाँ से हमें मिल जाता है x बराबर ए एक्सपोनेंशियल माइनस आर प्लस एच टी प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आर माइनस एच टी। यहाँ एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लिया है तो हमें मिल जाता है e टू द पावर माइनस आर टी कोष्टक के अंदर ए ई एच टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस एच टी। यहाँ इसका विस्तार कर दिया है e टू द पावर एक्स के हिसाब से, जैसे विस्तार की श्रेणी है उस हिसाब से h के रूप में यहाँ माइनस एच टी के रूप में प्रसार कर दिया है। प्रसार करके एच स्क्वायर और h की उच्च घातों को नगण्य कर दिया तो यहाँ से 1 प्लस एच टी ले लिए, बाकी यहाँ का मान नगण्य में गया, इधर वाला भी नगण्य में गया। तो नगण्य में जाके इस कोष्टक को हल कर लेते हैं। इसको हल करने पे हमें मिल जाता है x बराबर e टू द पावर माइनस आर टी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी एच टी। यहाँ a प्लस बी को p लिखा है और a माइनस बी एच को q लिखा है। तो हमें मिल जाता है x बराबर e टू द पावर माइनस आर टी पी प्लस क्यू टी। समीकरण 5 बन गई है। तो इस प्रकार क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में दोलन के प्रारंभिक समय में समय t के लघु मानों के लिए विस्थापन का मान समीकरण 5 के अनुसार, जो समीकरण 5 अपनी ये है इसके अनुसार बढ़ता है और फिर t के उच्च मानों के लिए विस्थापन तेजी से कम होता हुआ शून्य हो जाता है। इस स्थिति में दोलित्र की जो गति है वो अदोलनीय हो जाती है। इसे इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ वक्र बनाया गया है अवमंदन गति के लिए। तो यहाँ ये जो है इसकी क्रांतिक अवमंदन की स्थिति दिखाई गई है जब आर का मान ओमेगा जीरो है। इस स्थिति में दोलित्र प्रथम विस्थापन के पश्चात न्यूनतम समय में ही प्रारंभिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो ये अपनी अवमंदित दोलन की स्थिति थी। धन्यवाद।